नमस्कार, जोहार, प्रणाम। मेरा नाम है रमेश कुमार। तो साथियों, आप लोगों को पता होगा कि 17 तारीख को यानी कि राजस्थान ने यानी कि भारत आदिवासी पार्टी के द्वारा एक बहुत ही बड़ा सम्मेलन करने वाले थे और किए भी और उसमें सफल भी हुए। तो आप लोगों को उसी के बारे में इस वीडियो में बताने का कोशिश करता हूं कि ये भारत आदिवासी पार्टी के अध्यक्ष यानी कि राजकुमार रौत जी के द्वारा ये बहुत ही अद्भुत और बहुत ही विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था, जो कि इस जनसभा का नाम दिया गया था भील संदेश यात्रा। तो इस भील संदेश यात्रा में बहुत ही भारी संख्या में लोगों ने वहां जुटने का काम किया और राजकुमार रौत जी का संदेश को सुनने का, समझने का प्रयास किया। तो राजकुमार रौत जी का इस वीडियो के माध्यम में उस दृश्य को आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हो। और राजकुमार जी ने उस वीडियो के माध्यम में लोगों को क्या आगाह करने का कोशिश किए हैं, क्या लोगों को समझाने का प्रयास किए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि राजकुमार रौत यानी कि बांसवाड़ा का सांसद उस सम्मेलन में क्या लोगों को बताने का कोशिश कर रहे हैं और क्या लोगों को इससे संदेश जा रहा है। तो बताना चाहता हूं कि राजकुमार रौत जी ने इस सम्मेलन को करने के लिए बहुत ही अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को भी आगाह किए थे और बुलाने का कोशिश किए थे। और इसमें बहुत सी भारी संख्या में लोग शामिल भी हुए और इसमें शामिल होकर राजकुमार रौत जी के साथ बात को सुने और नेता भी बात को रखे, जो कि इस पार्टी को आगे तक ले जा सके और अपने समाज, अपने अस्तित्व को किस तरह बचाए रखने के लिए। और इसमें जो कि इस भील प्रदेश का नाम दिया जा रहा है, इस भील प्रदेश को किस तरह से आगे ले जाया जाए और इसका परिणाम अपने पक्ष में लाया जाए, इस बातों को रखते हुए वे लोगों के सामने किस तरह से बात को रखे हुए हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देखना और सुनना, समझना चाहिए कि राजकुमार रौत जी ने किस तरह से लोगों को जाने का कोशिश कर रहे हैं कि भील प्रदेश लेकर ही रहेंगे और भील प्रदेश हमें मिलना ही चाहिए। तो राजकुमार के वाणी से ही आप लोग सुनिए कि भील प्रदेश के बारे में वे किस तरह से अपने वाणी को रख रहे हैं, लोगों को समझाने का कोशिश कर रहे हैं। जाति के नाम से राज्य नहीं बन सकता, मान गए। जाति के नाम से राज्य नहीं बन सकता, फिर आप धर्म के नाम से देश बनाने की बात क्यों करते हो? आज कुछ नेता कह रहे हैं कि राजकुमार ये कर रहा है, बांसवाड़ा ये कर रहे हैं, विधायक ये कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो हमारे पुरखों का जो अधूरा सपना था उस सपने को साकार करने का काम कर रहे हैं हम लोग। इस मंच से हम कहना चाहेंगे, जो भील प्रदेश के विरोध में जो नेता है या कांग्रेस या बीजेपी के, भील प्रदेश के विरोध में एक सम्मेलन करके दिखाओ, हम देखते हैं कितने लोग आते हैं। महाराणा प्रताप आज देश नहीं पूरे विश्व में महान माने जाते हैं। इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है भील समुदाय की गले भीलों ने कटवाए। वो जनसैलाब राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और दादरा नगर हवेली की राजधानियों तक वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है उन तक ये आवाज पहुंचेगी। और आज का जो जनसैलाब जो पहुंचा है ये गूंज दिल्ली तक भी पहुंचेगी। भील प्रदेश की जो मांग को लेकर बड़े बुजुर्ग से लगा के हमारी माताएं, बहनें, नारी शक्तियां, युवा साथी और हमारे साथ ही इस क्षेत्र में रहने वाला एससी समुदाय, माइनॉरिटी समुदाय, ओबीसी के साथी और हमारे बीच में विशेषकर जो जयपुर से आए जो प्रोफेसर एक पीडी शर्मा जी और बाकी साथियों को भी, ये भील प्रदेश की जो आवाज है आप सभी सोशल मीडिया के माध्यम से सुनते आए होंगे। कुछ लोग भील प्रदेश की मांग के विरोध में एक माहौल बना रहे हैं। मैं इस मंच से मेरी बात जो शुरू करना चाहूंगा, ये भील प्रदेश जो संदेश यात्रा है ये किसी एक संगठन का या मेरा या हमारे विधायकों का
का, ना ही कांति भाई का किसी एक की कल्पना है, किसी एक का उद्देश्य है, किसी एक का सपना नहीं है। ये सपना 1913 के अंदर 1500 से अधिक आदिवासी समुदाय के वीर गणवीरों ने अपना त्याग बलिदान देके शहीद हुए थे। इन गणवीरों का अधूरा सपना है, उस समय से मांग चली आ रही है। ये बात इसलिए बताना चाह रहा हूं कि 2-3 दिन से मीडिया में, सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में माहौल बना हुआ है। विरोधी लोग माहौल बना रहे हैं। राष्ट्रीय पार्टियों के नेता भिल प्रदेश की मांग को गलत ठहरा रहे हैं, लेकिन उनको इतिहास में जाना चाहिए। इतिहास की कुछ जानकारी भी है इन लोगों को, लेकिन उनके दिमाग में क्या है कि भोला भाला आदिवासी समुदाय है, इस समुदाय को झूठा इतिहास पढ़ा देंगे, झूठा इतिहास लिख देंगे, वो झूठा इतिहास लिखा हुआ किताबों में पढ़ लेंगे, वो भूल जाएंगे भिल प्रदेश का सपना। इतिहास की जो बात आती है, आप सबने देखा होगा, मेरे पूर्व बहुदादा ने बताया 1200 ईस्वी में सरोवर से लगा के 1600 ईस्वी तक कुशलगढ़ तक की जो राजा थे, आप सबने देखा होगा भारत देश का जो इतिहास है 500 ईस्वी से लगा के 1600 ईस्वी तक के बीच का इतिहास किसी किताबों में निश्चित नहीं पढ़ाया जाता है। हमें पढ़ाया जाता है 1600 के पीछे का विस्तृत इतिहास, और इससे भी ज्यादा पढ़ाया जाता है 5000 साल पुरानी काल्पनिक कहावतों को पढ़ाया जाता है किताबों। आज से 2000 साल पुरानी किताबों पाठ्यक्रम को किताबों में नहीं पढ़ा रहे, 1000 साल पुरानी पाठ्यक्रमों में नहीं पढ़ा रहे, लेकिन 5 से 10,000 साल पुराना इतिहास पढ़ाया जा रहा है। इसी तरह से आजादी से लेके आज तक भिल प्रदेश की जो मांग उठी थी, इस मांग को दबाने का काम किया है। इसके इतिहास की अगर बात करें, भिल प्रदेश की यात्रा 1913 में गोविंद गुरु महाराज के नेतृत्व में इसी पहाड़ी पे 1500 से अधिक आदिवासियों ने अपना खून पसीना बहाया, जान गंवाई। कल में देख रहा था, एक राष्ट्रीय पार्टी के नेताजी कह रहे थे कि ये मांग सिर्फ डूंगरपुर बांसवाड़ा में उठाई जा रही है, ये मांग राजकुमार कर रहा है, ये मांग ये पार्टी वाले कर रहे हैं। इनको जानने की जरूरत है 1913 के अंदर गोविंद गुरु महाराज के नेतृत्व में बिलराज की मांग यहां उठी थी। 1925 में ही महाराष्ट्र का सतकुंडा कुत्सी जो इलाका है, उस इलाके में नंदुरबार नासिक इलाके में उठी। 1980 में 1970 में वही सब सतकुंडा जो नंदुरबार नासिक का जो इलाका था, एक रामदास महाराज करके थे और उन्हीं से प्रभावित होकर शरद पाटिल एक कांग्रेस नेता था, उस नेता ने उस इलाके के अंदर बिलराज की बात की। आंदोलन चला था 1970 में। 1980 के अंदर 1980 से लगा के 1990 विशेषकर दिलीप सिंह जी भूरिया 7 बार सांसद रहे मध्य प्रदेश से, और वो भाजपा के भी लीडर बने थे। इन्होंने भिल प्रदेश की बात की थी। सोमजी भाई डामोर गुजरात से आज मुख्यमंत्री जी आते हैं, लेकिन इनसे भी बड़े लीडर थे वो। इन्होंने भिल प्रदेश की मांग उठाई थी। दिलीप सिंह जी भूरिया, आज वो नेता कह रहे हैं कि राजकुमार मांग रहा है, राजकुमार नहीं मांग रहा है, इस क्षेत्र का एक छोटा छोटा बच्चा भिल प्रदेश मांग रहा है। भिल प्रदेश की लड़ाई को लेके यहां शहीद हुए, गुलाबा लोरिया के अंदर शहीद हुए, ऐसे ऐसे कई आंदोलन हुए, और आजादी के बाद भी 2016 में भाजपा के लीडर थे, लेकिन उनके अंदर आदिवासी थी। नंदलाल सिंह मीणा 2016 में बोला था, मैं मंत्री हूं, लेकिन सरकार का गिरवी नहीं रखा हूं मैं। भिल प्रदेश के लिए मंत्री पद भी छोड़ना पड़े तो छोड़ दूंगा, ये नंदलाल सिंह मीणा ने बात रखी। आज कुछ नेता कह रहे हैं कि राजकुमार ये कर रहा है, बाप वाले ये कर रहे हैं, विधायक ये कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो हमारे पुरखों
सपना था उस सपने को साकार करने का काम कर रहे हम लोग। हमारे पुरखों का जो त्याग बलिदान, इन्होंने जो शहादत दी है, उस शहादत को सम्मान दिलाने का काम कर रहे हम लोग। वो हमारा फर्ज है, क्योंकि हमारे अंदर आदिवासी थे, आदिवासियों के हक अधिकार के लिए लड़ते हैं, आदिवासियों का डीएनए है। आदिवासी समुदाय ने आज इस संकट में इस स्तर पे समाज को छोड़ा है। कल देखा होगा एक बड़े भाजपा के नेता कह रहे थे कि गौरवशाली राजस्थान के इतिहास को राजकुमार रोत ने भिल प्रदेश का नक्शा जारी करके गौरवशाली राजस्थान के इतिहास को तोड़ने का काम किया है, कलंक लगाने का काम किया है। ये बात बोली। भिल प्रदेश का नक्शा मैंने जारी नहीं किया है। भिल प्रदेश का नक्शा अंग्रेजी शासन काल से लगा के वर्तमान जो समय में जिस इलाके के अंदर बाहुल्य क्षेत्र है, जिस इलाके के अंदर विकास नहीं किया हुआ है, वो सभी मिलकर भिल प्रदेश की बात कर। 1896 के अंदर अंग्रेजों को लगा ये ट्राइबल टेरिटरी है, यहाँ पर इंटरफेयर करना खतरे से खाली नहीं है, भीलों से पंगा नहीं लिया जा सकता है। इसलिए उन्होंने 1896 के अंदर भिल प्रदेश कंट्री के नाम से नक्शा जारी किया। बांसवाड़ा के एक तो लोकेसर, बांसवाड़ा के एक तो लोकेसर और हमारे पड़ोसी लोकसभा के सांसद में नाम नहीं लेना चाहूंगा। नाम इसलिए नहीं लेना चाहूंगा कि मैं मेरी जबान को गिराना नहीं चाहता उनका नाम ले। क्या बोल रहे हैं कि राजकुमार रोड पे राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ये बोल रहे हैं ये लोग। किस बात के लिए बोल रहे हैं कि उसने कंट्री का नक्शा जारी किया। आप तो प्रोफेसर हो, आप तो अधिकारी हो के नेता बने हो। कंट्री का अर्थ होता है एरिया, क्षेत्र होता है, न कि देश होता है। दोस्तों, आप लोग इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि ये आदिवासी पार्टी किस ऊंचाइयों तक जा रहा है और जाने का संभावना है। तो अभी इस टाइम जब गांव देहात में जितने भी लोग रहते हैं इस आदिवासी समाज के लोग, वो अभी खेती बाड़ी में व्यस्त होते हुए भी वे इस सम्मेलन को किस तरह से सफलता के मुकाम तक ले गए और सफल बनाने का कोशिश किए। तो इसी से पता लगा सकते हैं कि भारत आदिवासी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी होने की कगार पर है और इनका परिणाम आने वाला टाइम में ही देखा जा सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों को छोटा सा न्यू अपडेट कैसा क्या लगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर हमारे चैनल पर नहीं हुए तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है, और एक नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जोहर।